चलिए अब खबरें झारखंड से हैं। खबर रांची से है, जहां सीएम हेमंत सोरेन प्रशासनिक सेवा संघ की वार्षिक सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जोहार से अभिवादन शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी सभी अधिकारी जोहार कहकर संबोधित करें। ये संबोधन आप लोगों से जोड़ने में मदद करेगा। सोरेन बोले, किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में तथा गांव और शहर के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई सारी बातें और कई सारी मांगे आप लोगों की तरफ से रखी है। मेरा ये मानना है चलिए आगे बढ़ते हैं। धनबाद में अपराध और अपराधियों का एक नया ट्रेंड इन दिनों तेजी से जारी है, जिसमें अपराधी हथियारों के जखीरे दिखाकर तालिबानी फरमान सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर समाज में खौफ कायम कर रहे हैं। ऐसे में ये सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर विगत कुछ महीनों पहले पुलिस ने सख्त रुख अपनाया था। फिलहाल पुलिस इन दोनों वीडियो वायरल की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। अभी उस वीडियो का प्रति सत्यापन किया जाएगा, कितनी सत्यता है और क्या है, उसके पश्चात ही कुछ कह पाना संभव है। सही के लिए क्या कहना सर धनबाद पुलिस? धनबाद पुलिस लगातार जो भी संगठित अपराध हैं या जो भी अन्य अपराध कर्मी हैं, उनके विरुद्ध लगातार ठोस एवं प्रभावी और कारगर कार्रवाई धनबाद पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। जो भी इस तरह के असामाजिक एवं आपराधिक तत्व हैं, उनको चिन्हित कर जो है सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये है, देखिए, माननीय सीएमडी सर, श्रीयुक्त सोविनंद दत्त सर, हमारा प्रेजेंट डायरेक्टर पर्सनल एचएन मिश्रा साहब और सीनियर एडवाइजर का उन लोगों को मार्गदर्शन में ये हो रहा है। इसमें कंपनी का हम लोग एक डिसीजन लिया है, जिसमें बोल रहा है कि बीसीसीएल को एक जीरो ग्रीवेंस कंपनी बनाने का है और उसको तहत ही ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए हैं। प्रथम दफा है जिसमें 4 एरिया को हम लोग शामिल किए हैं। अगला काल परसों बाकी एरिया को शामिल किया जाएगा और तत्काल, जैसे सीनियर एडवाइजर साहब बोले हैं, तत्काल हम लोग निवारण करने का कोशिश कर रहा है और हो भी जाएंगे। हम लोगों की ग्रीवांस का ये पहली बारी है। पूरे कोल इंडिया में भी बीसीसीएल का पहले बार है। कोल इंडिया में चल रहा है। आए दिन किसी न किसी के यहाँ गोली चलाना, बम चलाना, हत्या होना, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है। नहीं तो लोग सुरक्षित नहीं है, लोग भय से जी रहे हैं। लोग कितने लोग प्लान कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगे या दूसरी सरकार नहीं बने, तब तक हम यहाँ पे जी नहीं सकते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल ही कटरास में घटना हुआ, खरखरी में घटना हुआ, अभी तुरंत धनबाद बैंक मोड़ में घटना हुआ, गोली चला। तो आए दिन यहाँ पे चोरी डकैती पर ध्यान विशेष रूप से सरकार का, इसलिए कि सरकार को जितना चोरी होगा उतना रेवेन्यू जाएगा, जितना सरकार के पास खजाना में पैसा जाएगा। ये चोरी होने पर ही, कोयला चोरी, लोहा चोरी, अबरक चोरी, सारा यहाँ पे तो प्रत्येक दिन जितना बीसीसीएल में प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इतना हेमंत सोरेन की सरकार ने उनके लोग चोरी कर रहे हैं, उनके दलाल लोग चोरी करवा रहा है। आए दिन किसी ने और वहीं रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में मिट्टी को बचाने के लिए बोकारो में मिट्टी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम स्वयंसेवी संस्था के लोगों ने शहर में लोगों से मिट्टी बचाने की अपील की है। इस दौरान लोगों ने हाथ में मिट्टी बचाओ की तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया और लोगों ने कहा कि आज अगर हम भी कुछ खाते हैं तो मिट्टी की ही देन है, लेकिन मिट्टी में रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, जिससे मिट्टी मौत की कगार पर पहुंच गई है, जिससे खाद्य पदार्थों में पौष्टिक रसायन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
हम सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि हमारी जो मिट्टी है वो मर रही है। तो ये हमारा एक जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मिट्टी को मरने से हम बचा सकें। हम मिट्टी को बचाने के लिए हम सभी आज यहाँ खड़े होकर के सबके बीच में अवेयरनेस लाने का ट्राई कर रहे हैं। सभी ये समझ सकते हैं कि हम किस ओर बढ़ चुके हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी के ऑर्गेनिक कंटेंट को लाएं वापस, ताकि जो सॉइल में से जो खाना हमारा आ रहा है आज उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रहे। अगर सॉइल में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले फूड हम लेके आ रहे हैं तो सभी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स और सभी साइंटिस्ट ये बताते हैं कि उससे हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होता है। तो हम सभी आज इसी बात को यहाँ पे सभी जनता के बीच में हम जागरूकता लाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके सरकार मिट्टी बचाओ आंदोलन में, हम सबका ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रॉन्ग सॉइल पॉलिसीज़ लाकर और इस मिट्टी को वापस से ऑर्गेनिक कंटेंट जो बेयर मिनिमम 3 to 6% है वो वापस आ जाए, और हम सबका ये एक जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। धनबाद कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने अपने कर्मियों की शिकायतों के निवारण के लिए 3 दिवसीय शिकायत निवारण अभियान की शुरुआत की। BCCL के कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में चीफ जनरल मैनेजर की अगुवाई में 38 कोल कर्मियों की शिकायतों की जांच की गई, जिसमें 33 लोगों की समस्या का निष्पादन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत BCCL के CMD समीरण दत्ता ने उद्घाटन के जरिए की। है देखिए, माननीय CMD सर श्रीयुक्त सौविनंद दत्त सर, हमारा प्रेजेंट डायरेक्टर पर्सनल HN मिश्रा साहब और सीनियर एडवाइजर का उन लोगों को मार्गदर्शन में ही हो रहा है। इसमें कंपनी का हम लोग एक डिसीजन लिया है जिसमें बोल रहा है कि BCCL को एक जीरो ग्रीवेंस कंपनी बनाने का है और उसको तहत ही ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए हैं। प्रथम दफा है जिसमें 4 एरिया को हम लोग शामिल किए हैं। अगला काल परसों बाकी एरिया को शामिल किया जाएगा और तत्काल जैसे सीनियर एडवाइजर साहब बोले हैं तत्काल हम लोग निवारण करने का कोशिश कर रहा है और हो भी जाएंगे हम लोगों की प्रयास। कोल इंडिया में भी BCCL का पहले बार है कोल इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं जमशेदपुर में रेलवे क्वार्टर में संदिग्ध हालत में शादीशुदा नाबालिग युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला ने अपने परिजनों से शादी की बात छुपा ली थी, जिसके बाद वो पति के साथ रह रही थी। घटना के बाद से महिला के परिजन उसके पति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला यहाँ से सूचना गई थी कि एक बच्ची है जो कि अपने घर से भागी हुई थी और शादी करके यहाँ रह रही थी और उसका संदिग्ध मौत हुआ है और उसका बॉडी बिस्तर पर पाया गया है। उसका पति जो है जो शादी करके लेकर के आया, फांसी लगाने की बात बताया, लेकिन मामला संदिग्ध है। इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। जैसे उसका परिजन को खबर किया गया है, परिजन आकर के जिस प्रकार का वो लोग प्राथमिकी दर्ज करेगा तदनुसार आवश्यक। सर, जैसा कि चूंकि आप स्पॉट पे पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के, प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा इस संबंध में हम क्लियर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सस्पिशियस मौत है और इसको लेकर के उसके परिजन द्वारा जैसा भी आवेदन दिया जाएगा हम लोग उसे करेंगे। और वहीं गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के बाबाजी कुटिया के समीप पुलिस ने कोयला तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 मोटरसाइकिल को कोयला के साथ जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी, मोटरसाइकिल से कोयला बिहार से बाहर भेजा जा रहा है। वहीं कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी ने कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने अवैध कोयला कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अवैध कोयला कारोबारियों किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।